Thank you. Thank you, audience. Thank you so much. Thank you. प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ। ज्ञान का महामंथन, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस बस बस, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बस। ओके ओके, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। थोड़ा सा बचा के रखिए, खेल अभी आगे चलने वाला है। और देवियों सज्जनों, कल जैसे ही ये फास्टेस्ट फिंगर खेल करके आए, हूटर बज गया, लेकिन आज आपके साथ शुरुआत करेंगे बबीता जी। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू और अनेक अनेक धन्यवाद। बबीता जी जो है ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। ऑलराइट बबीता जी, जो खेल के नियम है वो जल्दी से आपको मैं पहले समझा दूं। हालांकि आपने वहां बैठे बैठे देख भी लिया होगा। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। 2 पड़ाव पड़ते हैं खेल में, 5वें प्रश्न पर और 10वें प्रश्न पर। 3 लाइफलाइंस हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन 50-50, तीसरी लाइफलाइन है संकेत सूचक। ठीक है, ओके। और अगर आप 25 लाख रुपए जीत जाती हैं आज, तो आपको मिलेगी हीरो वीडा ई-वूटर मिलेगी आप 25 लाख। और यदि आपने 1 करोड़ रुपया जीत लिया तो देवेंद्र सज्जनों आपको बता दें, पहली बार एक खास अवसर मिलेगा इन्हें। मारुति सुजुकी की अर्टिगा ब्रीजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी चुन लीजिए, वो आपकी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी, स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंतकांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीडा। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ बबीता जी। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न, 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या समय मापने वाला उपकरण नहीं है? Which of these is not a time-keeping device? A. Thermometer. B. Hourglass. C. Watch. D. Sundial. Thermometer, hourglass, watch, sundial. सर प्लीज ऑप्शन ए, थर्मामीटर। थर्मामीटर पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5000 रुपए जीत गए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 10,000 रुपए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ एक दुग्ध उत्पाद नहीं है? Which of these food items is not a dairy product? Okay? ऑप्शन देखिए। A. चीज, B. जैम, C. कर्ड, D. बटर। चीज, जैम, दही या मक्खन? सर प्लीज ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। बी को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। जैम बिल्कुल सही उत्तर है। वो चीज प्रोडक्ट नहीं होता। तो देवेंद्र सर ने केबीसी में पूछा गया हर सवाल जो है, देखिए न केवल खिलाड़ियों को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देगा। यहां हर दिन पूछे गए हर एक सवाल के बदले में आदित्य बिरला ग्रुप एक बच्चे को शिक्षा प्रदान करें। कई मायने में आगे चलते हैं बबीता जी। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको और उसी के आधार पर यह प्रश्न रखा गया है। इनमें से कौन सा शहर चित्र में चिन्हित राज्य में स्थित है? Which of these cities is located in the state highlighted in the image? इमेज देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन रखूंगा आपके सामने। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं बबीता जी। ए अहमदाबाद, बी कानपुर, सी गुरुग्राम या डी उदयपुर।
सर प्लीज ऑप्शन डी उदयपुर। डी उदयपुर कह रही हैं ताल लगाने के लिए। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। राजस्थान राज्य था, उसमें बाकी शहर जो हैं वो अलग राज्यों से थे, उदयपुर वहां से था। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। शाहरुख खान अभिनीत इनमें से कौन सी फिल्म, उनका नाम लेते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाहरुख खान अभिनीत इनमें से कौन सी फिल्म 2020 से पहले रिलीज हुई थी? 2020 से पहले। Which of these movies featuring Shah Rukh Khan released before 2020? Options: A. पठान, B. जवान, C. कभी खुशी कभी गम, या D. ब्रह्मास्त्र। सर प्लीज ऑप्शन सी कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम सी पे कह रहे था लगाने के लिए। वेल प्लेड, ये एकदम सही उत्तर दिया आपने। कभी खुशी कभी गम 2001 में, ब्रह्मास्त्र 2022 में, पठान और जवान 2023 में। पहला पड़ाव आ गया है, पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए, और वो ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शहर में आपको राम राजा मंदिर मिलेगा जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है? In which of these cities would you find the Ram Raja temple where Lord Ram is worshipped as a king? A. भोपाल, B. जबलपुर, C. इंदौर, D. ओरछा। भोपाल इंदौर तो नहीं है, जबलपुर में राम राजा सर ऑप्शन डी ओरछा। ओरछा छतरपुर जिले में है डी ये। पे कह रही है ओरछा पे ताल लगाने के लिए। क्या बात है बबीता जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि इस मंदिर का जो डिजाइन है ये अनोखा माना जाता है, क्योंकि ये एक महल के आकार की तरह लगता है और ऐसा ही बनाया गया है।